तो आखिर होने क्या वाला है सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ। गाइस, कॉमिक बुक्स में जब सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स खत्म हो जाते हैं तो पूरा यूनिवर्स जो है उसको रिबूट कर दिया जाता है, यानी कि नया मल्टीवर्स क्रिएट होता है और कैरेक्टर्स की बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी स्टोरी हमें जो है नए सिरे से दिखाई जाती है, जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन। हालांकि ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इनमें से ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी मेमोरी को, पुराने यूनिवर्स की मेमोरी को कैरी करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टोरी पूरी तरह से रेडकॉन हो जाती है, या वो कैरेक्टर्स खासतौर पे जो सीक्रेट वॉर्स के इनिशियल फेज में यानी इनकर्जन्स के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाए होते हैं और मल्टीवर्स कोलिजन के टाइम पर मारे जाते हैं, तो नए यूनिवर्स में उनको फिर से रिक्रिएट करा जाता है और उनकी ओरिजिन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं और इस वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल ही रीस्टार्ट होता है। लेकिन ये तो कॉमिक बुक्स की बात हो गई। आखिर सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होने वाला है, क्या होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद? क्या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें एक कंप्लीट रिबूट देखने को मिलेगा, जिसके बाद हमें क्या वही पुराने कैरेक्टर्स नए एक्टर्स के साथ देखने को मिलेंगे? तो ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइज, अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट निकल के आई है कि मार्वल्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद हमें एक कंप्लीट रिबूट देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम पहले सोच रहे थे। क्योंकि पहले जब सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस किया गया था तो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स कुछ इस तरह से थे कि कॉमिक बुक्स में कि पूरी तरह से यूनिवर्स जो है वो 85 और 90% जो है वो रिबूट हो जाता है। तो हमें भी यही लगा था कि बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा ताकि पुराने कैरेक्टर्स को नए एक्टर्स के साथ वापस लाया जा सके, जैसे कि आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। एक्चुअली में ये कंप्लीट रिबूट नहीं होने वाला है सीक्रेट वॉर्स के बाद, बल्कि मार्वल जो है सीक्रेट वॉर्स के बाद केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को या उन्हीं स्टोरी लाइन्स को ही डिलीट करेंगे या हटाएंगे जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जैसे कि आयरन हार्ट की सीरीज़ हो गई या इटर्नल्स। हालांकि इटर्नल्स अच्छी मूवी थी लेकिन उसने कुछ खास उतना परफॉर्म नहीं किया था, ऑल्दो एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे चांसेस भी हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा वो लोग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आए थे टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के तौर पे भी, जैसे शी हल्क भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ऐसा अगर होता है तो अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पार्शियल रिबूट के बजाय उन्हें पूरी तरह से रिबूट करके बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि और भी अच्छा लगेगा। यानी कि फिर से ग्राउंड जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मार्वल जो है अब वो पहले की तरह वाइब नहीं दे रहा, खासतौर पे ओजी फैंस को। हालांकि इनकी कुछ मूवीज़ वाकई में बहुत अच्छी हैं, नॉस्टैल्जिक भी हिट करती हैं और साथ ही साथ अच्छी स्टोरी लाइन्स भी हमें देखने को मिली, जैसे कि नो वे होम हो गई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हालांकि मुझे उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मूवी ठीक ठाक थी। शैंग-ची हो गई, इटर्नल्स भी एक अच्छा अप्रोच था, लेकिन मार्वल और अच्छा कर सकता था। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्वल को एक्चुअली में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के सीक्रेट वॉर्स के बाद फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि लोग जो है इस फ्रेंचाइजी को दोबारा से इंटरेस्ट के साथ देखें। क्योंकि मार्वल ने क्वांटिटी पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था कि एंड गेम के बाद से उनकी स्टोरी लाइन की क्वालिटी पूरी तरह से डाउन चली गई थी, जिस वजह से बहुत सारी बिग बजट मूवीज़ जैसे कि कैप्टन मार्वल का पार्ट 2 हो गया, वो भी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इसी लापरवाही के चक्कर में ब्लेड की मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। वो बस किसी भी तरह की स्क्रिप्ट को बनाकर ब्लेड की मूवी बनाना चाहते थे, जो मार्शल अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यही रीज़न है कि अब तक हमें ब्लेड जो है अब तक एमसीयू में देखने को नहीं मिला है, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनने को मिलती है इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लैक नाइट के साथ। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप एक पार्शियल रिबूट चाहते हैं या एक कंप्लीट रिबूट चाहते हैं? मुझसे अगर पूछिए तो मैं तो चाहूँगा कि एक कंप्लीट रिबूट कर दें, ताकि हमें नया कैप्टन अमेरिका, नया आयरन मैन, नई ब्लैक विडो, नया थॉर देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि पार्शियल रिबूट भी बुरा है, लेकिन नए रिबूट की बात बेसिकली ये है कि आखिर कब तक हम पुराने चेहरों को ही याद करके बैठे। मतलब आरडीजे हम सबको पसंद है, क्रिस इवांस हम सबको पसंद है, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि ये लोग भी हमेशा इन कैरेक्टर्स को प्ले नहीं कर सकते हैं और इतना टाइम हो गया है। हमें आयरन मैन की और मूवीज़ चाहिए। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नया एक्टर आए तो इस बार उसे थोड़ा सा यंग दिखाया जाए और आयरन मैन की और भी अलग अलग स्टोरी लाइन्स को कवर किया जाए, जैसे कि इनविंसिबल आयरन मैन, सुपीरियर आयरन मैन और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हमें एक नया आयरन मैन देखने को मिला, क्योंकि आरडीजे का जो आयरन मैन है वो कम्प्लीटली रिटर्न तो नहीं करने वाला, इतना तय है, क्योंकि उसका स्टोरी आर्क कंप्लीट हो चुका है। और सीक्रेट वॉर्स में हो सके तो हमें कैमियो के तौर पे आरडीजे आयरन मैन रिटर्न करते हुए देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, ये तो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड
हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।